वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। दुनिया फिर एक युद्ध के मुहाने पर नहीं, युद्ध में ही है। और इस बार भी युद्ध में वही पश्चिमी देश का मुखिया और दुनिया का अपने आप को ठेकेदार समझने वाला अमेरिका, और अमेरिका के भी दिमाग से अपने पैदली रूप में चलने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार ईरान के ऊपर सीधा आक्रमण कर दिया। और इज़राइल तो उनका झंडा बरदार है ही। इज़राइल हनुमान की भूमिका में रहता है। मैं यूँ नहीं कह रहा कि अमेरिका राम की भूमिका में है। राम ने कभी इस तरीके का काम नहीं किया होगा और हनुमान जी भी ऐसा क्यों करने लगे, लेकिन एक मुहावरा है तो मैंने बोल दिया। 3 चीज़ों पर हम फोकस करें, बहुत सीधी सरल भाषा में इस पूरी युद्ध की बात को। जो भी ईरान, अमेरिका, इज़राइल, गाज़ा पट्टी, भारत की स्थिति, इससे हमको चिंता है, उससे हमारा सरोकार है। इस पर बात करेंगे बहुत छोटे वीडियो में, बहुत सरल भाषा में। नंबर 1, इस लड़ाई का बड़ा कारण क्या? बड़ा कारण जो तथाकथित रूप से बताया जाता है वो अलग है, और जो वास्तविक में है वो अलग है। जो बताया जा रहा है वो तो ये कि अमेरिका कह रहा है कि ये अपने परमाणु शक्ति संपन्न बनने के लिए ईरान आगे बढ़ रहा है। और आयतुल्ला खोमेनी जिनको मार दिया गया, लेकिन मैं अभी भी जिनको शब्द बोलूँगा। आखिर तो एक बुज़ुर्ग, एक 84-86 साल का वृद्ध इंसान था, वो एक राष्ट्र का प्रमुख था, तो उसको मार दिया। तो ये कहा गया कि ये मान नहीं रहे हैं, ये परमाणु शक्ति संपन्न होने के लिए ये देश आगे बढ़ रहा है, और उसके लिए इसका राष्ट्रपति और इसका जो पूरी सैन्य शक्ति के प्रमुख है, ये लोग जिम्मेदार हैं। तो एक ही वार में, 1 मिनट में उसके राष्ट्रपति, उसके प्रधानमंत्री कह लो, उसके राजस्व मंत्री कह लो, उसके सेना के प्रमुख कह लो, धार्मिकता से जुड़े हुए कुछ लोग कह लो, सबको 40, 50, 60, 70 को एक ध्वस्त कर दिया, ज़मीन दोष कर दिया अमेरिका ने। खेल खत्म हो गया। ठीक, तो इसलिए कर रहे हैं हम लोग कि क्योंकि ये ऐसा करने जा रहे हैं। आपको ध्यान हो तो इन्होंने 2-3 जनवरी 2025 को भी अमेरिका ने वही किया था, और तब भी कारण ये था कि ये परमाणु शक्ति प्राप्त करने के लिए ये पहाड़ियों के नीचे सब कर रहे हैं। तब भी उसने अपना एक बड़ा बम्बर गिराया था। वही बम का इस्तेमाल अभी भी किया। तो इस कारण से बोले हमने ये कर रहे हैं। तो ये तो अमेरिका का नज़रिया होगा। अब इसमें जो बड़ी भूमिका या सहयोगी की भूमिका, साथ की भूमिका या 1 और 11 की भूमिका निभा रहा है इज़राइल। इज़राइल क्यों? क्योंकि इज़राइल का पक्का दुश्मन ईरान बना है, और इज़राइल ऐसा मानता है कि ईरान उसके अस्तित्व को चुनौती देता बार बार। अर्थात वो इज़राइल को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है, बर्दाश्त ही नहीं कर रहा है, बर्दाश्त ही नहीं करना चाहता है। इसलिए ईरान का पक्का इलाज हो जाए तो ये भी कम से कम कुछ दिन तो, कुछ सालों तक तो, कुछ समय तक तो सुकून से जी सके। क्योंकि जितने भी वो अब्दुल्ला है, गाज़ा पट्टी के हमास है, ये जितने भी शैतानियाँ करते हैं उसके पीछे ईरान का हाथ रहता है। तो इसलिए वो उसको नष्ट करना चाहता है। एक कारण तो इजराइल का ये। दूसरा, अभी बेंजामिन नेतन्याहू अक्टूबर में इजराइल में चुनाव आ रहा है, तो वो चाहते हैं कि इस तरीके से भी ज़रा प्रभाव दिखे अपना, और उनका पूरा जीवन का जो अनुभव है उस पर डालना चाह रहे हैं। 2 कारण, 2 बड़े कारण जो इजराइल इस काम को बढ़ रहा है। उसको परमाणु शक्ति संपन्न तो उसको ईरान को बनने नहीं देना कभी, यह इजराइल कभी नहीं चाहेगा। लेकिन उससे साथ तत्काल जो है वो ये बड़े कारण है कि वो निरंतर इजराइल को अस्थिर करता है, और इजराइल के जितने दुश्मन हैं उनके सबका साथ देता है ईरान, और साथ ही चुनाव सामने। बड़े कारण समझ में। भारत की स्थिति बड़ी विचित्र है। भारत तो 1948 में जब ये बना था, इजराइल को तो उसने मान्यता ही नहीं दी थी। कुछ वर्षों के बाद में फिर जवाहरलाल नेहरू को कुछ समझा बुझा करके फिर विजय लक्ष्मी पंडित ने, किन ने बोला था, फिर उसको स्वीकार किया, फिर मान्यता दी। फिर 1967 पे फिर कोई धमाका हुआ। कुल मिलाकर के अभी की हालत में जब से 2014 में नरेंद्र मोदी आए तो खुल करके और
इजराइल का भारत साथ दे रहा है। और लेकिन इजराइल तो भारत का सदैव से साथ देता रहा है, भारत साथ दे कि न दे, इजराइल निरंतर भारत का साथ देता रहा है। तो भारत, और आप देखो ना, एक दुर्योग कह लो या संयोग कह लो कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी वहां से अभी इजराइल का दौरा करके आए कि 48 घंटे में वार हो गया, और उसमें इजराइल और अमेरिका दोनों ने मिलकर के किया। अब क्या कुछ रहा होगा, इस पर कभी अन्य वीडियो में बात करूंगा, शायद बहुत जल्दी ही उस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और कुछ हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के दृष्टिकोण से ये जो आयतुल्ला खोमेनी का मारा है, इसकी भर्त्सना तो की जानी चाहिए, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने निकोलस मादुरो, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे, उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस के साथ में वहाँ देश के अंदर घुस करके और उसके महल से उसको पकड़ करके पति पत्नी को दोनों, और कहा कि ये तो ड्रग का काम करते हैं, ये तो अपने तस्करी करते हैं, नशे का कारोबार करते हैं, और उसको अमेरिका पकड़ के लिया है। और वहाँ पर उसमें कोर्ट में केस चला के बेचारे को अंदर बंद कर दिया दो तो हिम्मत बनती जा रही है, हिम्मत खुलती जा रही है। वो काम किया, अर्थात वेनेजुएला, और मूल कारण क्या क्या वहाँ ड्रग वर्ग सब बताया, लेकिन असल क्या था, वहाँ का तेल अपने कब्जे में ले लिया। तेल के बड़े भंडार वेनेजुएला में वो अपने कब्जे में ले लिए अमेरिका ने। इधर बताया जा रहा है कि पूरा ये तो परमाणु शक्ति संपन्न बनना जा रहा है, लेकिन मूल कारण ईरान का तेल ही है। वो वहाँ पर पूरा वहाँ से कब्जा कर लेंगे, अपने जो पिट्ठुओं को वहाँ पर बिठा दिया जाएगा। अब तीसरे अभी और भी होगा, एक वीडियो और भी आपको बनाऊंगा, उसमें जाए भारत की स्थिति क्या है। भारत को इस समय तटस्थ की मुद्रा में रहना चाहिए। भारत की मित्रता ईरान से भी है, भारत की मित्रता इजराइल से तो बहुत ज़्यादा है। इजराइल ने सदैव भारत के साथ दुख पे साथ दिया है, तो उसके साथ तो रहना ही चाहिए। लेकिन अमेरिका पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, अमेरिका पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज ये ईरान के साथ कर रहा है। इराक के साथ क्या किया था सद्दाम हुसैन को, या तो इसके साथ तो वो है सारे हथियार रखे हुए हैं, रासायनिक हथियार कर करके सद्दाम हुसैन को पकड़ा, आखिर बेचारों को फांसी पर लटका दिया, दुनिया ही देखती रह गई। तो समर्थ को नहीं दोष घुसाई, जो तुलसी दोष बोल के गए ना, कि जो सामर्थ्यवान है उसका कोई दोष कभी संसार नहीं बोलेगा। भारत को क्या करना चाहिए, भारत को इस समय शक्ति पर ध्यान देना चाहिए। भारत को इस समय अपना बजट का अधिकतम भाग इस समय लगा देना चाहिए हथियारों की खरीदी और हथियारों के निर्माण पर, क्योंकि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, दिनकर की पंक्तियां। इसलिए ताकतवर बने बिना दुनिया आपका सुनने वाली नहीं है। गिड़गिड़ाते रह जाओगे, गिड़गिड़ाते रह जाओगे, लड़ते पड़ते रह जाओगे। इसलिए पूरी नरेंद्र मोदी जब तक है तब तक पूरे सामर्थ्य के साथ में हो। और दूसरी बात, ये जितने विदेशी कुकुर राहुल गांधी है, फलाने हैं, मैं केवल राहुल गांधी के खास तौर से देख रहा हूँ कि वो विदेशी एजेंट की तरह कार्य करता बंदा। वो अभी जहाँ कुछ बनेगा केवल भारत को और कैसे नुकसान पहुंचे उसी पर ध्यान देगा। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, उसके बावजूद राहुल गांधी को कोई देशद्रोही कहने में हिचकते। बताइए, जो आकंठ देशद्रोही हो चुका उसको देशद्रोही करने में अभी भी संकोच कर रहे हैं। जो केवल देश की बर्बादी चाहता है, जो केवल देश का और विखंडन चाहता है, जो नहीं चाहता कि देश का विकास हो, उसको भी लोग वोट देते अभी भी उसकी कांग्रेस को। बताइए आप। तो भारत को इस समय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा करते हुए, वो अपनी घरेलू बातें होगी, यूजीसी हो गया तो उसका ये हो गया, उसका निपटारा कोर्ट में होगा। मैं कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी की, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस समय जब राष्ट्र पर संकट आया है तो हमारी घरेलू लड़ाइयों को विराम देते हुए राष्ट्र की तरफ देना चाहिए। पूरा शेयर मार्केट धराशायी हो रहा है, अपनी इकोनॉमी 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने की है वो बड़ी विचलित अवस्था पर है। तो हमें देश को संभालना है, तो और मैं तो कहता हूँ भारत को दुनिया को संभालना पड़ेगा। इस समय हमें पूरे एकनिष्ठ होकर के दुनिया पर दृष्टि भी रखना है और दूसरी निगाह अपने भारत के ऊपर भी रखना है। आपको वीडियो ठीक लगा हो तो शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मेरी कहीं गलती हो रही हो तो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि कर्नल गद्दाफी, सद्दाम हुसैन, निकोलस मादुरो, सिलिया फ्लोरेंस और आयतुल्ला खोमेनी के बाद में और कोई भी हो सकता है। वो कौन हो सकता है, अगले वीडियो में बात करेंगे। भारत माता की जय।